हाय गाइस, माय नेम इज़ कल्पना अधिकारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैक्ट वर्ल्ड। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के विषय में ही कुछ और अमेजिंग और बेहतरीन फैक्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक विश्व प्रसिद्ध भाग, जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी, जो एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। 12,995 फीट की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल तथा कई दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियां व पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसी कारण इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। फूलों की घाटी के आकर्षक और शांत दृश्य हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटकों और वनस्पतिविदों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के पंतनगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड का ही नहीं वरन भारत का सबसे पहला व सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की थी, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रखा गया। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में होने वाली नंदा देवी राज्यात यात्रा उत्तराखंड का एक अनोखा सांस्कृतिक पर्व है। यह यात्रा मां नंदा देवी अर्थात मां पार्वती को उनके मायके से उनके ससुराल तक भेजने की यात्रा है। यह यात्रा भारत की ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो 280 किलोमीटर की यात्रा है। यह यात्रा 12 वर्ष में एक बार आयोजित होती है, जो कि चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है। नंदा देवी राज्यात यात्रा का नेतृत्व चौसिंगिया खांडू अर्थात 4 सींग वाली भेड़ करती है, जो तीर्थ यात्रा के सबसे लोकप्रिय पहलुओं में से एक है। प्रत्येक 12 वर्ष में उत्तराखंड में इस पैदल यात्रा का आयोजन बड़े ही भव्य और श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। भारत के 2 प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में स्थापित किया गया था। यह न केवल भारत का वरन संपूर्ण एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान माना जाता है। इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोग प्रशिक्षण के लिए आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा स्थित है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय में स्थित यह गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली माना जाता है। श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरे हैं। इन्हीं हिमनदों का बर्फीला पानी जल कुंड का निर्माण करता है। उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की खोज 1930 में हवलदार सोहन सिंह ने की थी। इस गुरुद्वारे का निर्माण 70 के दशक में पूर्ण हुआ। श्री हेमकुंड साहिब के द्वार साल में सिर्फ 3 महीने के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के बाद भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल उत्तराखंड से ही हैं।
बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरकाशी में हुआ था। उन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया। इसके साथ ही वे एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली भारत की पहली व विश्व की 5वीं महिला बनी, जिसके लिए बछेंद्री पाल को 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार तथा 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है, परंतु जब 1970 में वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का प्रयास किया गया, तब प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कारमेड, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन चमोली जिले के रेणी गांव से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था तथा पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की। उत्तराखंड में हुआ यह आंदोलन लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत तथा वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। अभिनव बिंद्रा, जो कि एयर राइफल में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं, उनका जन्म भी 28 सितंबर 1982 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही हुआ है। अभिनव बिंद्रा ने भारतीय खेल इतिहास में एक अलग मुकाम तब हासिल किया जब वे 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसके लिए उन्हें सन 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। That's all for today. I hope you liked the video. If you did, don't forget to like and subscribe to my channel and stay tuned for more fact videos. Thank you.